नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हैं हम आपकी बत्ती जलाने, कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने हैं पर आपने कभी उनके बारे में सोचा नहीं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीजों की जो हमें बचपन से सिखाया पढ़ाया जाता है, पर क्या हमने कभी सोचा कि ये कितना सही है और कितना नहीं। तो रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और मिथ्स से हम साथ उठाएंगे पर्दा, जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो डार्कनेस से पर्दा हटाओ और बत्ती जलाओ। हर तरफ है कोरोना का कहर। आपको भी लग रहा है इससे डर। बच्चे हैं कोरोना के आसान शिकार। बच्चों से हो सकता है कम्युनिटी स्प्रेड। अपने बच्चों का रखें खास ख्याल। कोविड-19 करना दे बेहाल। सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। अगर दुनिया भर के आंकड़ों को देखें तो वाकई ये वायरस हर उम्र और हर व्यक्ति के लिए चिंता की बात है। लेकिन बच्चों को लेकर इस बीमारी के चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है और लोगों के मन में कुछ गलतफहमियां भी हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा यादव, जो कि आज की हमारी एक्सपर्ट है। स्वागत है आपका डॉक्टर मनीषा, जिनसे आप सवाल यहां पर कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल करें। हमारे नंबर हैं 0120-715-3787 और 0120-715-3826 पर। इसके अलावा आप हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़ सकते हैं। आप सवाल कर सकते हैं ट्विटर पर, हमारे साथ जुड़िए @Zee_Rajasthan पर, #बत्ती जलाओ के साथ अपना सवाल करें। इसके अलावा फेसबुक पर आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। जी राजस्थान न्यूज नाम से हमारा पेज है, वहां पर आप लाइव शो में जुड़ें। कमेंट बॉक्स में #बत्ती जलाओ के साथ अपना सवाल करें, जिसे हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। तो आपके सवालों के सिलसिले करें शुरुआत। उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि आखिर ये कितना खतरनाक हो सकता है। किस तरीके के इस वक्त लगातार न्यूज सामने आ रही हैं कोरोना वायरस को लेकर, बच्चों को लेकर। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके चलते अब तक लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और हजारों अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। कोरोना के बढ़ते कहर से ज्यादातर लोग अपने बच्चों और घर के बुजुर्गों को लेकर चिंतित हैं। अगर दुनिया भर के आंकड़ों को देखा जाए तो वाकई ये वायरस हर उम्र और हर व्यक्ति के लिए चिंता की बात है। लेकिन बच्चों को लेकर इस बीमारी से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। शुरुआती दिनों में जो डाटा चीन और दुनिया के दूसरे हिस्से में मिला, वो यही बताता था कि कोरोना वायरस के कारण बुजुर्ग और पहले से गंभीर बीमारियों के शिकार लोगों को ही सबसे ज्यादा खतरा होता है। लेकिन बाद के दिनों में जैसे जैसे इस वायरस ने चीन की सरहदें पार की और इटली, स्पेन, अमेरिका, ईरान और फ्रांस जैसे देशों में पहुंचा, तो इससे बड़ी संख्या में युवा और नई उम्र के लोग प्रभावित हुए। लेकिन अभी तक एक चीज जो वैज्ञानिकों ने नोट की है, वो ये है कि कोरोना वायरस के कारण बच्चों में क्रिटिकल कंडीशन के मामले कम देखे गए। हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक चीन में 16 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच 2143 बच्चों में कोरोना वायरस कंफर्म या संदिग्ध रूप में पाया गया। इन सभी बच्चों की रिपोर्ट चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में दर्ज करवाई गई। इनमें से 90% बच्चों में या तो कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे या बेहद सामान्य लक्षण दिखाई दिए।
लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात यह थी कि 90% बच्चे बिना किसी गंभीर खतरे के जल्द ही ठीक कर लिए गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक बच्चों पर कोरोना वायरस के लक्षण गंभीर नहीं दिखाई देते। ऐसे में चिकित्सकों के लिए यह भी पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस का शिकार है या सामान्य फ्लू और कोल्ड का। बच्चों के मामले में यही लक्षण दिखने पर वो इसे दूसरों में बहुत तेजी से फैला सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर बच्चे घर और बाहर सबसे ज्यादा लोगों के संपर्क में सबसे नजदीक से आते हैं। बच्चों के कारण कोरोना वायरस की कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा काफी बढ़ सकता है। इसलिए बच्चों को वायरस से बचाने के लिए घर के भीतर ही रखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बच्चों को लेकर आखिर कितना खतरा है, इन तमाम चीजों को लेकर करेंगे बात। हमारे एक्सपर्ट से आप कर सकते हैं सवाल। हमारे नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर मनीषा हमारे साथ यहां पर जुड़ गई हैं और साथ ही हमारे साथ सबसे पहले हमारे व्यूवर जुड़ रहे हैं, राजू जुड़ रहे हैं। राजू, सवाल पूछिए अपना। हेलो सर। जी जी जी, मैं राजू बोल रहा हूँ सर। आपको नमस्कार जी। जी सर, मेरा एक 8 साल का बच्चा है। ठीक है। मेरा 8 साल का बच्चा है। बच्चे में सर अमूमन में हमेशा के लिए थोड़ी थोड़ी खून की कमी रहती है, पीलापन रहता है। ओके, ठीक है। डॉक्टर मनीषा, इनके लिए आपके कोई सजेशंस हैं? और जो बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पावर को लेकर भी, क्योंकि जैसा हमारा पूरा शो हमने डिजाइन किया है, जिस तरीके की रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में आप बताएं कि बच्चे क्या इजी टारगेट हैं कोरोना के? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जो इन्होंने उनका ये कहना है कि उनके बच्चे जो अभी राजू हमारे साथ दर्शक जुड़े, उनका ये कहना है कि उनके बच्चे में जो खून है उसकी कमी रहती है, हीमोग्लोबिन की जो है वो कमी रहती है। जी 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 जी। तो जी जरूर, ये डेफिशिएंसीज जो है और एनीमिया जो है वो हमारे रूरल एरियाज में और इंडियन चिल्ड्रन में मैलन्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स एक ना कि सिर्फ कोविड-19 की, बट ये ससेप्टेबल बनाती है बाकी इन्फेक्शंस के भी जी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें न्यूट्रिशन पे बच्चों के काफी ध्यान रखना है, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोविड-19। ऑफ कोर्स दिस इज अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसके अलावा भी जितनी विटामिन डेफिशिएंसीज हैं उनके लिए भी हमें जो है ध्यान रखना है कि बाकी जो ससेप्टेबिलिटी जो है बाकी इन्फेक्शंस के लिए भी कम हो। जी डॉक्टर मनीषा, क्योंकि अभी जो रिसर्च सामने आई है उसमें बच्चों को लेकर जो रिसर्च हुआ है उसमें कहा यह गया है कि बच्चों पर भी कोरोना का असर जो है वो हो सकता है। हालांकि अच्छी इसमें बात यह है कि 90% जो है बच्चों को रिकवर कर लिया गया है इसमें। तो हम ये समझना चाहते हैं कि बच्चे जो है वो कितने खतरे में हैं इस संक्रमण से, इस वायरस से, क्या वो इजी टारगेट हैं? जी, जैसे कि देखा जा रहा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो ये हैं कि चिल्ड्रन स्पेशली इन द यंगर एज कैटेगरी, उनमें माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स कंपैरेटिवली क्विकर है और सिवियर सिम्टम्स नहीं। एंड अगर टोटल पॉपुलेशन से हम कंपेयर करें तो फ्रैक्शन जो है बच्चों का इस इन्फेक्शन के लिए वो काफी कम है जी। दैट इज वन पॉइंट। एंड सेकेंड, कुछ केसेस में जो कि नॉट इन इंडिया बट बाकी जगह है, कुछ केसेस ऐसे भी रिपोर्ट देखने को मिले हैं जो कि रेयर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स देखने को मिले हैं। कावासाकी डिजीज होती है, उसको मिमिक करते हुए सिम्टम्स जो है जी। कुछ कोविड-19 के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में देखने को मिले हैं जो कि बच्चों में हुई है, बट दैट इज अगेन वेरी वेरी लेस देन वेरी मिन केस है। बट ऑफ कोर्स बच्चे जो है वो उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है, बट जो फ्रैक्शन है जितने बच्चों को ये इन्फेक्शन हमें अभी
खुद भी देखने को मिल रहा है वो बट ये मतलब हमें ध्यान ये रखना है क्योंकि माइल्ड सिम्पटम्स दूसरे लोगों को ट्रांसमिट ना करें इस दौरान, इसका हमें खास ध्यान रखना है। बिल्कुल, यानी कि अच्छी चीज ये है कि जो बच्चे हैं वो रिकवर बहुत अच्छे तरीके से जो है खुद को कर पा रहे हैं, हालांकि फिर भी हमें ध्यान इसमें पूरी तरीके से उनका रखना है। एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश, पूछ लिया आपका क्या सवाल है? ये डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं जी। हाँ आपका जी क्या? सर, जी। सर मेरे डायबिटीज की समस्या है तो इसमें पूछना चाहता हूँ मैडम। ओके, हालांकि जो हमारे साथ आज डॉक्टर जुड़ी हैं वो जो है बच्चों की एक्सपर्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ डॉक्टर वो इस पे सजेशन जरूर दे सकती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या उन्हें ज्यादा रिस्क है डॉक्टर मनीषा इसमें? जी, डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो थोड़े एट रिस्क में कैटेगरी में आते हैं, तो आपको थोड़ा जरूरत से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेंटेन करने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर्ली एंड ब्रेक द लॉकडाउन रूल्स फॉर श्योर। ये डायबिटिक पेशेंट्स और बाकी हाई रिस्क कैटेगरी जो आती है उन सबके लिए लागू होता है। ओके, यानी कि उसमें ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनमें कोई अलग से लक्षण जो हैं वो दिखेंगे, वो लक्षण बिल्कुल उसी तरीके से होंगे। हालांकि उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, सिचुएशंस जो है थोड़ी क्रिटिकल हो सकती हैं, तो वो एहतियात जो है वो थोड़ा इसमें ज्यादा यहां पर बरतें। पाली से एक दर्शक हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, अपना नाम बताइए और क्या सवाल है आपका? शिव माहेश्वरी बोल रहा हूँ पाली नॉर्बट से। जी शिव, अपना सवाल पूछिए। सर ये मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ से 15 मकान दूर 10 पॉजिटिव निकले हैं। ओके, तो बच्चों के लिए अपने को सावधानी क्या बरतने की जरूरत है विशेष? वैसे घर में है, सैनिटाइज वगैरह बराबर हो रहा है मकान में। ओके, सैनिटाइजेशन बराबर कर रहे हैं हम लोग, बाहर कोई नहीं निकल रहा है। और विशेष अपने को बच्चों के लिए क्या सावधानी रखने की जरूरत है खान पान वगैरह में? ओके, अब डॉक्टर मनीषा, हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि बच्चों को पूरी तरीके से घर में लॉकडाउन कर देना उन्हें लंबे पीरियड तक, हालांकि ये पीरियड भी बहुत लंबा अभी तक हो चुका है, और पेरेंट्स के लिए उन्हें घर में रोक कर रखना, और खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल है या 6 साल है, उन्हें रोक कर रखना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो ऐसे में जैसा यहाँ पर हमारे व्यूअर शिव ने पूछा कि उन बच्चों के लिए आखिर क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरीके से प्रिकॉशंस जो हैं वो ली जा सकती हैं, आपके क्या सजेशंस हैं? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगर हम नहीं बाहर जा रहे हैं या हम अकेलापन महसूस हो रहा है, तो हम जो है एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हम अच्छा, शायद आगे ये ना कह पाए कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या मतलब उनकी जो दे विल कम अप टू यू एंड दे विल ओनली से कि प्लीज मेरे साथ खेलो। तो एज अ पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर चाइल्ड, कि आप ये उनकी मानसिकता को समझिए कि ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन के बीच में पहले हम उन्हें बताते थे कि फ्रेंड्स होने चाहिए, पियर्स होने चाहिए, शेयरिंग कीजिए, स्कूल में ऐसे बैठिए, ये कीजिए। अब ऑल ऑफ अ सडन जो है वो कंप्लीटली विपरीत हो गई है परिस्थितियां। अब हम बोल रहे हैं कि बाहर नहीं जाना, हमको नहीं मिलना, और ये उनका जो है मानसिक विकास का समय होता है। तो इस समय में बच्चे भी और पेरेंट्स भी दोनों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है कि क्या किया जाए और क्या बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल, तो इस उनके पियर से टच में रहने दीजिए थ्रू अ वीडियो, अपनी सुपरविजन में डेली कि उनकी रूटीन एक्टिविटीज में भी पेंटिंग, ड्राइंग, प्लेइंग बैट बॉल, क्रिकेट, सिंगिंग, ये सब में उनके साथ जो है आप बराबरी से हिस्सा लो,
शेयरिंग, टीच देम शेयरिंग। ये बेस्ट टाइम है जब आप उनको जो है लिमिटेड रिसोर्सेज है, जब आप उनको शेयरिंग इन द फैमिली की जो है वैल्यूज सिखा सकते हैं। तो आई थिंक उनको उनके साथ आप इन्वॉल्व रहिए, यही आप जो है इस समय में सबसे ज्यादा कर सकते हैं। और उनको उनके पीयर्स के साथ उनके इंटरेस्ट, वो डेली रूटीन्स जो है वीडियो कॉल या टेलीफोनिक कॉल्स के थ्रू शेयर करने दीजिए। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जैसे डॉक्टर मनीषा ने कहा कि जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चों के साथ उन तमाम एक्टिविटीज को करें जो अमूमन वो अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो जरूरी है कि उन एक्टिविटीज में आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो। अंतराज, एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सवाल पूछिए प्लीज अपना। नमस्कार सर जी। जी जी, मेरे 2 साल की एक लड़की है और 4 महीने का लड़का है। तो उनको क्या हल्की बुखार वगैरह और ऐसे वैसे नॉर्मल जो पहले थे, जो उनकी दवाई वैक्सीन कोई नहीं अलग स्पेशली कोई क्या अभी इस टाइम पे कोई जो नॉर्मल बुखार उखार रहे? मेरी मिसेज जो पहले अपने घर पे ही रखती थी दवाई, वही यूज करें या कोई अभी अलग दवाई यूज करें? डॉक्टर मनीषा। सिर्फ फीवर है, फीवर के भी बहुत सारे प्रोविजनल डायग्नोसिस हो सकते हैं। तो बिना एग्जामिनेशन किए और बिना कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री लिए तो इट इज नॉट अ वेरी वैलिड थिंग टू से कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। बट हाँ, जो एक नॉर्मल कैल्पोल ड्रॉप या पैरासिटामोल सिरप हम जो देते हैं बच्चों में, जो आप पहले भी लेते आ रहे हैं, वो बुखार के सिम्टम्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। इफ यू कैन नॉट गो टू अ हॉस्पिटल, तो आप टेलीमेडिसिन के थ्रू आप अपने डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप उनको डिटेल्ड हिस्ट्री देके तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और वरना टेलीमेडिसिन के थ्रू यू कैन कनेक्ट टू योर डॉक्टर पीडियाट्रिशियन इन योर लोकल एरिया। बिल्कुल, जिसमें डॉक्टर मनीषा का एक साफ कहना है कि कोई भी दवाई किसी भी तरीके से अगर आपके बच्चा डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, कुछ बीमारी अगर आपको लगता है, उसको टेम्परेचर है, तो अपने हिसाब से दवाई ना दें। ये आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। ना सिर्फ फिलहाल की हालातों को लेकर हम बात करें या अमूमन पूरे जीवन भर के लिए इस बात को गांठ बांध लें, अपने हाथ से खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। लगातार जिस तरीके से तमाम रिसर्चर्स की हमने यहां पर बात की है डॉक्टर मनीषा, ये जो असिम्प्टोमेटिक की हम बात कर रहे हैं, बच्चों के अंदर असिम्प्टोमेटिक होना कि उनके अंदर किसी तरीके के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, बच्चों के अंदर जो है एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो बोलते हैं जिस पे ये इम्पैक्ट डालता है, वो बोलते हैं ऐसा कुछ रिसर्चेस जो है वो कह रही हैं। बाकी अभी डिटेल जो है कॉन्क्रीट कुछ मुश्किल है, बट दैट कुड बी वन रीजन कि ये लोग जो है माइल्डली अफेक्टेड हैं या फिर एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। बट आप ये नहीं कह सकते कि अगर माइल्डली अफेक्टेड है तो ये दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। ट्रांसमिट ये 100% कर पाएंगे, पोटेंशियल है ट्रांसमिशन का। तो इसलिए आपको हर तरीके से एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी एहतियात बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। विजय बिना तमिलनाडु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शक। विजय, अपना सवाल पूछिए। सर जी हाँ डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा सवाल है कि मेरा बेटा भी 2 दिन बाद 1.5 महीना होने वाला सर। ओके। तो सर कोनो जो टीका होता है ना सर, 1.5 महीने पहला टीका लगता है सर। ओके। तब सर 10 साल से नीचे वाले बच्चों को तो बाहर ले जाने के लिए मना है सर। तो कैसे ले जा सकते हैं सर हॉस्पिटल? कैसे उनको टीका लगवा सकते हैं? क्या जरूरी है सर 1.5 महीने लगवाना है, फिर बाद में भी इनको बाद में लगवा सकते हैं? क्या डिले किया जा सकता है? क्या इस तरीके की कोई सिचुएशंस हैं या फिर इनमें अलाउ है अभी डॉक्टर मनीषा? देखिए, इम्यूनाइजेशन की अगर हमको WHO ने भी बोला है कि इम्यूनाइजेशन जहाँ पे मतलब जो कंट्रीज अगर अलाउ कर पा रही हैं उनको करना, जो ऐसा ना हो कि प्रिवेंटेबल डिजीजेस तो आउटब्रेक हो जाए, स्पेसिफिकली मीजल्स, मम्स, रूबेला, इन सबको जिनको हम बचा सकते हैं उनका आउटब्रेक हो गया तो कंट्रोल होना मुश्किल होगा। और अभी हालातों के चलते कहीं पे ये चीज अलाउ भी हो पा रही है, कुछ
हॉस्पिटल्स जो हैं वो इम्यूनाइजेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो अगर आप जा सकते हैं तो आपको जाना चाहिए, और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप कैचअप इम्यूनाइजेशन फॉलो कर सकते हैं। आपके न्यूनेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए, हुआ है तो वो आपको गाइड कर पाएंगे कि इनको कौन कौन से टीके लगे हैं और कौन कौन से टीके जो हैं थोड़ा सा स्थिति बेहतर होगी तब आप लेके जा सकते हैं, तो कैचअप इम्यूनाइजेशन के अंडर इनको दे सकते हैं। बिल्कुल, और जैसे डॉक्टर मनीषा ने यहाँ पर कहा, अगर आपका जो जोन है वो ऑरेंज या ग्रीन में आता है तो उसके लिए ओपीडी जो सेवा है, जो डॉक्टर है, जो क्लिनिक है, उसमें रियायत जो है वो दी गई है। उन सिचुएशंस के लिहाज से भी आप इस पर स्टेप ले सकते हैं, और अगर इमरजेंसी है तो अपने डॉक्टर से कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जिसमें आप अपने बच्चे को वैक्सीन दिलवा सकते हैं। राजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगले दर्शक। राजू, अपना सवाल पूछिए। राजू, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर जी, सवाल पूछिए अपना। ये कोरोना होता नहीं, इसका मतलब समाधान क्या है? मतलब ये कि मतलब इसका सीधा बचाव वास्ते। आप अपना सवाल दोबारा पूछिए। ये कोरोना होता नहीं, कोरोना जी, ये बीमारी है नहीं कोरोना की, ओके। इसकी सावधानी बताइए, मतलब किनो किनो मतलब अमूमन किस तरीके की सावधानियां जो हैं वो डॉक्टर मनीषा यहाँ पर बच्चों के लिए बरती जाएं? किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लेने होंगे? क्योंकि ये एक दिन का, एक महीने का या 2 महीने के पीरियड में ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो जाएगा। हमें ये लड़ाई तब तक लड़नी है जब तक इसकी वैक्सीन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो जाती है। जी हाँ, तो उसके लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो करने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, प्रॉपर हैंड वॉशिंग आप अपने बच्चों को सिखाइए, और ना कि सिर्फ कोरोना के लिए। आई थिंक ये तो हमें इनकलकेट कर देना चाहिए अपने बच्चों में कि हाउ टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर शेकिंग हैंड्स, फिर से आप हैंड वॉश कीजिए। ये सब चीजें हमें सिखाने की अब जरूरत है और समय भी है। उसके अलावा जो है स्कूल जाने लगे जी रहती है कि वो प्रॉपर पहनिए। स्नीजिंग के लिए जब आपको छींक आती है तब ये है कि आप अपने हाथ से या हैंकी से या किसी भी चीज से अपने मुंह को ढके, ताकि आप दूसरे के ऊपर ड्रॉपलेट ना फेंकें, जिससे तो यही एहतियात है। और जो आपके घर में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आती हैं जो बच्चों के इस्तेमाल के लिए चीजें होती हैं, उनको प्रॉपरली वॉश करें, फिर इस्तेमाल करें। खाने को अच्छे से पकाएं, वेल जो है वो खास ख्याल रखिए, मैल नरिश ना होने दें इस दौरान बच्चे को, इस चीज का आप खास ख्याल रखिए। बिल्कुल, यानी कि उन तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को आपको फॉलो करना है जो कि गाइडलाइन सरकार की तरफ से बताई गई हैं, तभी आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को, खुद को जो है इस कोरोना से बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीषा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे व्यूवर्स को आपकी अच्छी सलाह देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, इसी के साथ बत्ती जलाओ में आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे बत्ती जलाओ में नए टॉपिक के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।